जी रिश्ता क्या कहलाता है की बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर हाजिर है। देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, अरमान और अबीरा बच्चियों को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। अरमान अबीरा को कहता है तुम गाड़ी में रुको, मैं अंदर जाता हूँ। मगर अबीरा अरमान को कहती है तुम बच्चियों को देखोगे या उस साइको से लड़ोगे, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी। वहाँ पर पोदार फैमिलीज घबराए हुए होते हैं। दादी सा कहती है मुझे भी हॉस्टल जाना है, मगर फूफा सा कहते हैं अरमान और अबीरा भी जा रहे हैं और पुलिस को भी बुला लिया है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे भी आप लोग वहाँ पर जाकर क्या करोगे। दादी सा कहती है हमें हमारे बच्चों की चिंता है जमाईसा। काजल कहती है चिंता तो हमें भी है, पर हम वहाँ पर जाकर करेंगी भी क्या, वहाँ हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। आनिया कहती है नानी सा आप जहाँ पर रुकिए, मैं और आर्यन जाकर आते हैं। आर्यन कहता है भाभी अभी अभी हॉस्पिटल से निकली हैं, मैं जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर डर कर घर बैठ जाना चाहिए, अगर उन्हें कोई भी जाने नहीं देता। मनीषा कहती है तुम वहाँ पर जाकर अरमान और अबीरा की और मुश्किलें बढ़ा दोगे, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। तानिया रोने लग जाती है, वो कहती है पर मायरा। मनीषा उसे कहती है मायरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मेहर को अपने आस पास भी नहीं आने देगी। वहाँ पर मुक्ति और मायरा अपनी जान बचाते हुए भागती फिर रही होती है। वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है, मगर मेहर उन्हें देख लेती है और अंदर चले जाती है। वो मायरा को कहती है बाहर आओ बेटा, तुम्हें मुक्ति ने मेरे खिलाफ भड़काया है क्या। मुक्ति और मायरा एक टेबल के नीचे छुप जाती हैं। मायरा को बाहर बुलाती है मेहर, वो कहती है तुम्हें पता है ना आज हमारी और अरमान की शादी है, तुम्हारे पापा हमारा वेट कर रहे होंगे। अरमान और अबीरा भी हॉस्टल पहुंच जाते हैं। अरमान मैम से कहता है मैं कब से आपको वार्न करने के लिए फोन कर रहा हूँ कि मेहर को अंदर मत आने दीजिएगा, मगर स्कूल की मैम उन्हें कहती है मेहर मैम की स्कूल बोर्ड के साथ अच्छी पहचान है, मिस्टर पुदार उन्हें कोई कैसे रोक सकता है, और हॉस्टल में भी ज्यादा बच्चे नहीं हैं, इसीलिए उन्हें छोड़कर मैडम की आधी ही बात होती है। अबीरा उन पर भड़क जाती है, वो कहती है जब तक हॉस्टल में एक भी बच्चा है आप ड्यूटी छोड़कर नहीं जा सकती। वहाँ मुक्ति की फ्रेंड कहती है आज गार्ड भैया को प्रैंक करने का मजा आ गया। वो बिल्कुल मेहर के कमरे के बाहर होती है, मेहर उसकी आवाज सुनती है। मुक्ति की फ्रेंड सोचती है, वो कहती है आज इस कमरे का दरवाजा बंद क्यों है। वहाँ पर मुक्ति और मायरा उसकी आवाज सुनती हैं और घबरा जाती हैं। अगले ही पल मुक्ति की फ्रेंड वहाँ से चले जाती है। मेहर आवाज सुनकर और गुस्सा हो जाती है और मायरा को बाहर आने के लिए कहती है। तभी मुक्ति वहाँ से बाहर आ जाती है और भागने लगती है। वो मेहर का शायद ध्यान भड़का रही होती है और मायरा खिड़की से नीचे कूदकर भाग जाती है। तब तक मुक्ति भी वहाँ से भाग जाती है, मेहर उसके पीछे भागती भागती नीचे गिर जाती है। आगे हम देखते हैं अरमान और अबीरा मायरा के ड्राइवर को देखते हैं, वो नीचे घायल पड़ा होता है। अरमान हॉस्पिटल में फोन लगाता है और जल्दी एम्बुलेंस भेजने की बात करता है। तभी ड्राइवर अरमान से कहता है आप मुझे छोड़िए, मैं खुद को संभाल लूंगा, आप जाकर उन बच्चियों को बचाइए। मुक्ति भागी भागी आ रही होती है, सोचती है कहीं वो खूनी बंदर के पीछे तो नहीं पड़ गई। तभी हम देखते हैं मायरा भागती भागती मेहर के साथ टकरा जाती है। मायरा उसे देखकर बेहद घबरा जाती है, तो वहीं पर मेहर का उसे देखकर और गुस्सा बढ़ जाता है। वो कहती है वेरी बैड मायरा, तुम्हें मेरे और अरमान के बीच नहीं आना चाहिए था, देखो ना मुझे आपको पनिशमेंट करना होगा। वहीं पर मायरा कहती है आपने मुक्ति के डैड को मारा है, इसीलिए आपको पनिशमेंट करना होगा। वहाँ पर मायरा की आवाज अरमान और अबीरा के कानों में पड़ती है। मेहर कहती है बेटा अपने होने वाली माँ पर इतना नहीं चिल्लाते। मायरा कहती है यू आर राइट, मुझे तो और जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। मायरा मेहर को कहती है इतने सारों की इनोसेंट लाइफ बर्बाद करके आपको जीने का कोई हक नहीं है, आपको अभी के अभी मर जाना चाहिए। अबीरा कहती है मंकी की आवाज कहाँ से आ रही है। मायरा कहती है उस दिन मुक्ति के डैड को नहीं, आपको दुनिया से चले जाना चाहिए था। आई एम श्योर जो तब नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। मुक्ति भी समझ जाती है, वो कहती है बंदर तो नए विंग के बाहर है। तभी मेहर मायरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसी ही पल में हम देखते हैं कि सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। मेहर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मेहर अरमान और अबीरा के बिल्कुल सामने आकर गिरती है। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मेहरा वहाँ सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होती है। अभी वहाँ पर मेहर के पापा पहुँच जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मेहर बच्चा तुझे क्या हुआ, बेटा उठ जा, आज तो तेरी शादी है। ये अरमान मेहर की नब्ज चेक करता है, उसे पता चल जाता है कि मेहर डेड हो चुकी है। अभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो कहते हैं कि हम मेहर मित्तल को गिरफ्तार करने आए हैं। मेहर के पापा कहते हैं तुम लोग मेरी बेटी को जेल भेजना चाहते थे ना, अब मैं तुम्हारी बेटी को जेल भेजूंगा, इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं मायरा पोदार ने मेरी
बेटी की जान ली है। पुलिस कहती है हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना होगा, मगर मेहर के पापा कहते हैं इससे पहले इसको गिरफ्तार कीजिए। मायरा ने मेरी बेटी की जान ली है। मायरा डर कर पीछे भाग जाती है और छुप जाती है। पुलिस वाला पूछताछ करता है। वो पूछते हैं क्या हादसे के वक्त आप लोग यहीं पर थे? मेहर के पापा कहते हैं ये लोग आपको क्या बताएंगे, खूनी के माँ बाप हैं ये उसकी फ्रेंड है। आपको कुछ पूछना है तो इस हॉस्टल की मैडम से पूछिए और गार्ड से पूछिए। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं आप बताइए क्या क्या हुआ है। हॉस्टल की मैडम कहती है सर हम तो कॉमन रूम में थे, बाहर से मायरा की चिल्लाने की आवाज आई। वो मेहर मैम से कह रही थी आपको जीने का हक नहीं है, आपको दुनिया छोड़कर चले जाना चाहिए। शोर सुनकर हम सब घबरा गए थे और भागे भागे जहाँ पर आ गए। यहाँ आकर देखा कि मेहर मैडम सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी और मायरा ऊपर खड़ी थी। भी अबीरा ऊपर जाती है, अरमान और मुक्ति भी उसके पीछे जाते हैं। मेहर के पापा कहते हैं ये देखिए ये लोग भाग रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। मान और अबीरा ऊपर जाते हैं। वो देखते हैं मायरा एकदम डरी सहमी बैठी होती है और रो रही होती है। अरमान कहता है डरो मत बेटा, हमारे पापा तुम्हारे साथ हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो कहती है कि मायरा को हमको पूछताछ के लिए लेकर जाना होगा। मान उनको कहता है आप बच्चे की हालत देख रहे हो, आपको ऐसा कुछ लगता है कि अभी कुछ बताएगी वो? पुलिस वाले कहते हैं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग मजबूर हैं। वीरा कहती है हम लोगों ने मेहर को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया था, मायरा को नहीं। पुलिस वाला कहता है मिस्टर मित्तल ने मायरा पर खून का इल्जाम लगाया है। पुलिस वाला कहता है मिस्टर पौदार आप तो जानते हैं कि वहाँ पर एक यूनिट होती है जो मायरा जैसे केस को देखती है और उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखती है। मायरा ये सुनकर और भी घबरा जाती है। वो कहती है मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। मान कहता है डोंट वेरी मायरू, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। पुलिस मायरा को पकड़कर ले जाती है। मेहर के पापा कहते हैं कि इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का खून किया है इसने, कातिल है ये। मेहर के पापा मायरा की ओर मारने को भागते हैं। वो कहते हैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, याद रखना मैं भी मित्तल हूँ, बर्बाद करके रख दूंगा। मायरा को पुलिस वहाँ से ले जाती है। मायरा बार बार बाज लगाती है पापा आओ ना मेरे साथ। पुलिस कहती है चलिए पोदार जी आपको बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। वहाँ पर माधव जी को भी पता चल जाता है। वो पूरी फैमिली को बताते हैं कि मेहर के कत्ल के जुर्म में मायरा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। विद्या से ये खबर सहन नहीं होती, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं, उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। विद्या बड़बड़ा रही होती है मुझे मायरा के पास जाना है। आर्यन डॉक्टर को फोन करता है। माधव जी कहते हैं हम में से कोई चला जाएगा, तुम आराम करो। विद्या कहती है जिसकी पोती सलाखों के पीछे होगी उसकी दादी आराम कैसे कर सकती है? हमें पुलिस को ये यकीन दिलवाना होगा कि हमारी मायरा ऐसा कभी नहीं कर सकती। उपासा कहते हैं मायरा तो मुक्ति के लिए हॉस्टल गई थी, ये क्या कर दिया? ईशा कहती है मायरा बेबी को कितना गुस्सा आया होगा, इसीलिए मायरा ने मेहर को सजा दे दी होगी। काजल कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमारी मायरा शुरू से बहुत जज्बाती रही है। भाई साहब अब पुलिस क्या करेगी, हमारी मायरा को क्या जेल में डाल देगी? माधव जी कहते हैं मायरा अभी बच्ची है इसीलिए उसे रिमांड रूम में भेजेंगे। तभी विद्या और बाकी सब लोग मायरा के पास चले जाते हैं, मगर तानिया को क्रिश पर शक होने लग जाता है। हम देखते हैं मायरा रो रही होती है, बाकी सब लोग उसे कह रहे होते हैं हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम रो मत, हम तो ये जानना चाहते हैं कि तुमने मेहर मित्तल को सीढ़ियों से धक्का क्यों दिया था? क्या उसने तुम पर हमला किया था और तुमने तुम्हारे पापा और उसकी शादी भी लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करवा दी थी? क्या वो तुम्हारी सौतेली माँ बन जाती इसीलिए, या फिर कोई और बात थी? मगर मायरा रो रही होती है और उसी घटना को याद कर रही होती है। तभी हम देखते हैं मनीष को माधव जी का फोन आता है। वो बताते हैं कि अबीरा को अभी तक होश नहीं आया। वो विद्या को बताता है सर्जरी के बाद अबीरा को 1 मिनट भी आराम नहीं मिला, बल्कि वो तो गुंडों से जूझ रही थी। अब ये मायरा वाली टेंशन से और भी कमजोर पड़ गई है। वहाँ पर मायरा से लगातार पूछताछ हो रही होती है। मायरा अपने पापा की ओर देखती है। वहाँ अबीरा को होश आता है तो बेड से नीचे उठकर भागती है। कहती है मेरे मंकी को पुलिस पकड़ कर ले गई, मुझे उसके पास जाना है। आदिशा उसे डांटती है। वो कहती है कि हर वक्त तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। माधव जी भी अबीरा को समझाते हैं। वो कहते हैं कि उसके पास अरमान है, डॉक्टर ने तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी है, तुम्हें अब रेस्ट करना होगा, कम से कम तुम्हें 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। वीरा किसी की भी एक नहीं सुनती और वो फिर से बेहोश हो जाती है। वहाँ मायरा से पूछताछ जारी होती है। अरमान से ये सब देखा नहीं जाता। वो सबको कहता है अब बस कीजिए प्लीज, आपने मायरा की हालत देखी है? वो सब लोग बात को समझती हैं और वहाँ से चले जाती हैं। अरमान रोने लग जाते हैं और मायरा को कहते हैं
हैं कि मेरे पास आ जाओ। वो कहते हैं आपको पहले कभी अकेला छोड़ा जो अब छोड़ेंगे। अरमान कहते हैं अभी आप रो क्यों रहे हो, आपके आंसुओं को देखकर मेरी हॉलीडे हो रही है। वो कहते हैं ठीक है, मैं जानता हूँ जो हुआ तुम उसे याद भी नहीं करना चाहती। अगर आप चाहते हो मैं आपकी हेल्प करूँ तो मुझे आपको सब कुछ सच बताना होगा। अब मुझे बताओ आपके और मेहर के बीच में क्या हुआ था। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे मायरा कहेगी मेरी लॉयर मेरी मम्मा है। एपिसोड बेहद ही इमोशनल और धमाकेदार होने वाला है। एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।